हम आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन वीडियो लेकर आए हैं। तो आज बात करेंगे हम असंभव से संभव की तरफ कैसे जाया जा सकता है। तो असंभव से संभव की तरफ कैसे जाया जा सकता है, इसका गुण और रहस्य जानेंगे। कुछ भी इस संसार में असंभव कार्य नहीं है। अगर जो लोग यह सोचें कि यह मुझसे नहीं हो सकता, वह नर्वस आदमी वह अपने आत्मा को कष्ट देगा। तो दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, इस ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मुझे इंतज़ार है उस लम्हे का है दोस्त कि ये ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, ये ज़िंदगी किसी के काम आ जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे असंभव से संभव। जो कार्य न संभव बराबर असंभव, न तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। नर हो न निराश करो मन से, कुछ काम करो कुछ नाम करो जग में रह के। तो दोस्तों, आप लोगों से बताना चाहेंगे कि जो बड़े काम हुए हैं इस संसार में, बहुत नीचे जो मनुष्य था वही ऊंचा काम किया। चाहे जिसके बारे में आप देखेंगे, जो ऊंचा है वह तो ऊंचा ही है, और जो इतना ऊंचा है जिसके अंदर अहंकार आ गया उसे गिरना है एक दिन। लेकिन जो नीचा है, अगर वह सोच लिया उसे ऊंचा जाना है और वह भी गिरना है। अगर जीवन में कोई परीक्षा दे रहे हैं, जिंदगी में अगर गिरना तो गेंद की भांति गिरना, माटी के लोथे की भांति मत गिरना। कहने का तात्पर्य है कि गेंद जब गिरती है तो तुरंत उसका दुगना उछाल लेती है, लेकिन माटी का लोथा जो मिट्टी का गिरता है वह दोस्तों धरती में चपक जाता है। एक परीक्षा देकर आए 10 नंबर 20 नंबर जो भी पाएं, तो इतना जान जाइएगा कि अगले में उसका दुगना पाएंगे, और उतना मेहनत उतना कर्तव्य करिए। आप यह मत करना कि माटी के लोथे की भांति 10 नंबर पाए अपने आप को और नर्वस कर लिए कि हमारा जीवन में नहीं होगा तो ज़िंदगी में नहीं होगा, इतना कंफर्म। तो दोस्तों, मैंने लिखा कि असंभव से संभव की ओर कैसे जाया जा सकता है। आप सभी को याद होगा, एक व्यक्ति हम लोगों के जीवन में आता है जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर। यह सचिन तेंदुलकर जिंदगी में आता है और वनडे में वह कार्य करता है जिससे कि दुनिया इसको जान जाती है। वनडे क्रिकेट में क्या करता है कि यह दोहरा शतक लगाता है, दोहरा शतक लगा दिया। और इससे पहले क्या 50 साल 60 साल पूर्व लोग नहीं थे, कोई व्यक्ति नहीं था लगाने वाला था। आपके जीवन में कोई कह दे कि आप इतना नहीं जीवन में कर सकते हैं तो आप नर्वस हो जाएंगे। अगर कोई कहा नहीं है, निर्णय ले लिए, तो आप कर जाएंगे। दोहरा शतक 2010 में लगाया इस व्यक्ति ने, सचिन तेंदुलकर ने। अब सोचिए, इन्होंने 147 गेंद में 200 रन बनाए 2010 में, और 200 रन बनाए। और ग्वालियर में यह क्रिकेट खेला जा रहा था, दक्षिण अफ्रीका के विपक्षी टीम जो थी, और 25 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 200 रन बनाया ये आदमी। आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं क्या इससे पहले यह असंभव कार्य संभव नहीं करने वाले थे।
बहुत थे, इनसे तगड़े थे, इनसे तगड़े मिट्टी के बने हुए पहलवान थे। तब भी 50 ओवरों का खेला जाता था क्रिकेट। ठीक साल भर बाद आप लोगों से बताना चाहेंगे, फिर ठीक साल भर बाद सहवाग, वीरेंद्र सिंह सहवाग ये आते हैं। साल भर बाद 2000 कब 2011 में 2011 में यह व्यक्ति आया 149 गेंदों पर 149 गेंदों पर कितना बनाया रन 219 रन बनाया 219 रन बनाया। यह इंदौर में खेला जा रहा था वेस्ट इंडीज के खिलाफ और 25 चौकों और 7 छक्कों की मदद से इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। असंभव का। आप लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा नाम के व्यक्ति फिर भारत में आए। रोहित शर्मा, इस व्यक्ति ने क्या किया कि 3 बार जो है डबल्स दोहरा शतक बना। 3 बार 2013 में, 14 में और 17 में। अभी तक इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ने वाला नहीं है। पहला 2013 में रोहित शर्मा ने 158 गेंद पर 209 रन बेंगलुरु में खेला जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के विपरीत, और 12 चौकों और 16 छक्कों की मदद से यह 200 रन से ऊपर मारे। 2014 में रोहित शर्मा ने 173 गेंद पर 264 रन और कोलकाता में खेला जा रहा था श्रीलंका के विपरीत, और 33 चौका और 6 छक्कों की मदद से इन्होंने वह असंभव कार्य संभव किया। और 2017 में इसी रोहित शर्मा ने 153 गेंद पर 208 रन बनाए। मोहाली में खेला जा रहा था श्रीलंका के विपरीत, और 13 चौकों और 12 छक्कों की मदद से इन्होंने 208 रन बनाए। 2014 में जो बनाए से 173 गेंद पर 264 रन बनाए थे। केवल 50 ओवरों में एक ही व्यक्ति ने 264 रन बनाया था, उनका नाम है रोहित शर्मा। फिर उसके बाद एक विदेशी हैं ग्रिस गेल, 147 बॉल पर जो है ये 215 रन बनाए, और 2017 में 153 2000 यह मार्टिन गुप्टिन ने 163 गेंद पर 237 रन बनाए। क्या यह इससे पहले असंभव कार्य था? यह संभव नहीं हुआ। यह संभव कार्य संभव नहीं हुआ तो असंभव से संभव की ओर आज पढ़ रहे हैं हम लोग। इतना दिमाग में रहे। वनडे में कम गेंदों पर शतक लगाने वाले उससे पहले भी थे, लेकिन इतने कम में नहीं लगाए थे। 1996 में शाहिद अफरीदी ने कम गेंद पर रन बनाने वाले शतक बनाने, शाहिद अफरीदी ने 37 गेंद पर, कितने गेंद पर? 37 गेंद पर 102 रन बनाया था। 102 रन शाहिद अफरीदी ने। उससे पहले भी बहुत लोग थे, लेकिन इतना कम पे नहीं बनाए। लेकिन अभी तक जिसका रिकॉर्ड 2015 में बात करते हैं, 2015 में दोस्तों 2015 में बात करें तो एबी डिविलियर्स ने 31 गेंद पर, कितने गेंद पर? 31 गेंदों पर 149 रन बनाया। यह व्यक्ति सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेज कम गेंदों में सबसे अधिक रन बनाने वाले व्यक्तियों में आते हैं शतक एबी डिविलियर्स, 31 गेंद पर 149 रन। तो दोस्तों आप लोगों से कहना चाहेंगे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
अपल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब। यह नहीं है कि कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा कभी जीवन में नहीं सोचे। चलिए दोस्तों, आगे आप लोगों को ले चलते हैं अगले पात्र की तरफ। सचिन तेंदुलकर को आप लोग देखे हैं, यहाँ से क्या इससे पहले भी बहुत लोग थे। यह असंभव से संभव की तरफ, ये असंभव जो लोग समझते हैं कि असंभव है, मैं नहीं कर सकता हूँ, परीक्षा पास नहीं कर पाऊँगा, हम इलाहाबाद रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, लंदन रहते हैं, तब हमारा होता, तो वह मूर्ख हैं। हर जगह ज्ञान है, और आप कितना भी माहौल में एसी दे दिया जाए रूम, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। करने वाले हर जगह, चाहे वह पहाड़ पे रहें, चाहे समुद्र में रहें, चाहे समतल पर, निर्णय ले लिए तो वह कर लेंगे। आप लोग अगले पात्र के देखेंगे, अरुणिमा सिन्हा के बारे में। आप, यह भारत की बेटी है अरुणिमा सिन्हा, इसके बारे में अक्सर लोग जो तैयारी करने वाले हैं सभी लोग जानते होंगे। यह लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई। कुछ गुंडों ने, मनचलों ने क्या किया, उस ट्रेन में पर चढ़ गए और इनके साथ जो है बदसलूकी की। और रात्रि का समय था, जो बरेली आते आते इसका चैन छीनने के लिए अरुणिमा का, इसे क्या करते हैं कि रेल से जो है फेंक देते हैं। इसका जो है बायां पैर जो है कट जाता है। कौन सा पैर? बायां पैर कट जाता है। और रात भर चीखती चिल्लाती है वहीं पर। 50 ट्रेन आई गई, किसी का ध्यान नहीं पड़ा। जिंदगी से हार चुकी थी कि अब हम इस जीवन में फिर, कहने का मतलब हम जीवित रहेंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों बता दे रहे हैं कि कुछ लोगों ने सुबह में जब इनको लेकर दिल्ली एम्स में भर्ती कराया, तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि यह जीवन में कभी अगर जी भी जाएगी तो पैर रख नहीं सकती है धरती पर। लेकिन होनी को कौन टाले। दोस्तों, इस अरुणिमा सिन्हा ने बहुत बड़ी सर्वश्रेष्ठ चोटियों को लांघा, अपने भारत का नाम ऊंचा किया। मन में विश्वास, आत्मविश्वास जिसके पास है, इसका दाहिना पैर, बायां पैर कटने के बाद भी अफ्रीका की 7 द्वीपों की ऊंची से ऊंची चोटियों पर भारत का झंडा फहराया। संभव से संभव कार्य किया अरुणिमा सिन्हा ने। क्या आप इनसे भी विकलांग हैं? मनुष्य शरीर से विकलांग नहीं होता, मन से विकलांग होता है। अगर मन से मनुष्य विकलांग हो गया तो वह कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगले पात्र से हम परिचय कराएंगे। असंभव से संभव जो लोग काम किए हैं उनके बारे में केवल आज बात होगी। जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है दोस्तों। अगर जीवन में रिस्क ही नहीं लेंगे तो इश्क कहाँ से होगा। यह नहीं कह रहे हैं, प्रेम की बात ही नहीं कह रहे हैं, हर जगह रिस्क है। रामायण में संगीत देने वाले व्यक्ति के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। रविंद्र जैन नाम है व्यक्ति का। यह व्यक्ति अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।
कहाँ का रहने वाला है? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इस व्यक्ति ने जन्मांध था यह व्यक्ति, और रामायण जैसे महाकाव्यों, आदि काव्यों, आर्ष काव्यों में संगीत का काम किया जन्मांध व्यक्ति ने। जन्मांध व्यक्ति संगीत काम किया, इसलिए आप लोगों से कहना चाहेंगे क्या आप भी जन्मांध होकर इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे लोग अगर इतिहास रख दिए, असंभव से संभव कार्य किए, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। आप तो इससे काफी कई गुना अधिक अच्छे हैं। यह व्यक्ति कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि यहाँ तक हम पहुँच सकेंगे, लेकिन मन में जो विश्वास था, आप लोग नहीं सफल हो रहे हैं, इसका मतलब इनसे कम दिखाई देता है, इसलिए नहीं सफल हो रहे हैं। अगली बात हम करते हैं अगले पात्र के रूप में सूरदास की। क्या सूरदास भी तो जन्मांध थे? वात्सल्य रस के महाकवि कहे जाने वाले वात्सल्य रस के सूरदास जी, जिन्हें घर से निकाल दिया गया, वह महाकवि, वात्सल्य रस के, श्रृंगार रस के कवि कहे जाने वाले सूरदास जी। तो क्या आप भी सूर हैं जो आप नहीं कर सकते? तो दोस्तों, आप लोगों से बताना चाहेंगे, मनुष्य अगर ठान लिया है जीवन में कुछ करने के लिए, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जो साबुन से नहाता है वह लिबास बदल सकता है, और जो ज्ञान से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, अगले पात्र की तरफ चलते हैं। जो लोग असंभव से संभव की तरफ ले चलेंगे मुझे। सभी लोग जानते हैं कबीर के बारे में, कबीर दास, जिनका जन्म जो है काशी में हुआ, मगहर में मृत्यु हुई। अंधविश्वास को मिटाने वाले सबसे बड़े कवि कबीर दास, निर्गुण शाखा के कवि कबीर दास। मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ा के जोगी हो गई न बकड़ा। तो ऐसे ऐसे महापुरुष को मैं सलाम करता हूँ जो अनपढ़ व्यक्ति था, जिसका पैदा होना एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा होना माना जाता है, जिसे लड़काना वाराणसी में तालाब के किनारे पाया जाता है। वह भी जुलाहा दंपति नीरू और नीमा नामक व्यक्तियों ने प्राप्त किया, और वहाँ पर इसका पालन पोषण हुआ। और उन लोगों से हम कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं इलाहाबाद से ज्ञान प्राप्त होता है, दिल्ली से, लंदन से होता है, तो देखिए बिना अनपढ़ व्यक्ति ने क्या कर नहीं दिखाया। काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, और ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। हिंदू और मुसलमानों को व्यंग से समझाना चाहिए। बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जोम नर बकरी खात है ताकत कौन हवाल। सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया संगभंग। ऐसे ऐसे महापुरुष जो असंभव को संभव करके दिखाए हैं। दोस्तों, इसलिए आप लोगों से कहेंगे कि यहाँ से प्रेरणा लीजिए, जो अंधविश्वास को मिटाने में बहुत बड़ा योगदान कबीरदास जी का था। अगले पात्र की बात कर लेते हैं। दोस्तों,
अगले पात्र के रूप में आप लोगों के सामने हम कालिदास, काली धनदास बराबर कालिदास, काली माने एक हमारे धर्म में देवी के रूप में काली के दास, काली के सेवक, ऐसा इनके नाम से समझ में आता है। जिनका जन्म कोई उज्जैन मानता है, कोई बंगाल मानता है, कोई कश्मीर मानता है, लेकिन कन्फर्म अभी नहीं है। मेघदूत में यह सबसे अधिक वर्णन उज्जैन का करने की वजह से इन्हें उज्जैनी का माना जाता है। इतना दिमाग में रहे। यह विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कालिदास जी को माना जाता है। और कालिदास को महामूर्ख जो कहे उनसे बड़े विद्वान हुए महाकवि कालिदास जी। अब कालिदास जी के विषय में बताना चाहेंगे कि कुछ बुद्धिमान चालाक लोगों ने जब विद्योत्तमा जैसी स्त्री से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तो उनको अंतरात्मा में ग्लानि हुई कि एक स्त्री से पराजित हुए हैं हम लोग इतने पंडित होकर, तो किए क्या दोस्तों कि यह लोग ढूंढते हुए कि इसका विवाह किसी मूर्ख से कराया जाए। तो यह व्यक्ति मिला कालिदास, और जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था। और शाखा दोस्तों इधर की थी, पेड़ की शाखा इधर थी। तो आप लोगों से बता दे, व्यक्ति यहाँ पर बैठा था और इधर काट रहा था, इधर बैठा था दोस्तों, इधर बैठा था और इधर की काट रहा था, जिससे कि कटती डाल तो यह गिर जाता। और देखे लोग कि यह तो महामूर्ख है, इसी को विद्योत्तमा से शादी करा दिया गया। गए दोस्तों छल और कपट से वहाँ पर इनकी शादी कालिदास जी का विद्योत्तमा से करा दिया जाता है। उससे पहले शास्त्रार्थ में यह होता है कि विद्योत्तमा ने एक अंगुली उठाकर बताया कि ईश्वर एक है। तो वहाँ पर 2 अंगुली उठाकर यह कालिदास जी सोचे कि यह 2 अंगुली वह एक आँख फोड़ने के लिए करेगी, हम दोनों आँख फोड़ देंगे। ऐसी बात हुई। इतने बड़े महामूर्ख थे। वह 5 तत्व से बना शरीर है, ऐसा कहने का उसका मतलब था विद्योत्तमा का। और कालिदास ने सोचे कि वह थप्पड़ उठा रही है तो मैं यह मुट्ठी बांध। दोस्तों इस प्रकार उस बातों को भी, गलत बातों को भी विद्वानों ने सिद्ध कर दिया विद्योत्तमा को, और विद्योत्तमा को शादी करनी पड़ी। और एक दिन हकीकत तो मालूम हो गई कि कालिदास महामूर्ख है। विद्योत्तमा ने धिक्कार के या दूसरी मंजिल से फेंकवा दिया नीचे, ऐसा माना जाता है। और यह महाकवि हुई। आने के बाद बोले कि कपाटम द्वारम देहि। यह सुनने के बाद विद्योत्तमा ने सोचा किसकी वाणी यह बहुत विशेष है। तो विद्योत्तमा ने कहा कि अस्ति कश्चित् वाग विशेष। अस्ति कश्चित् वाग विशेष। अस्ति से कुमार संभव की रचना कर दी, जो महाकाव्य है, महाकाव्य। अस्ति से मेघदूतम की रचना की। और वाग विशेष से दोस्तों रघुवंशम महाकाव्य की रचना की। कालिदास ने 2 महाकाव्य, 3 नाटक और उसके बाद 2 खंड काव्य के योग से 7 काव्यों की रचना की।
ऐसे ऐसे लोग असंभव से संभव की तरफ गए हैं, ऐसे लोग अगर इतना जगह इतना ख्याति प्राप्त किए तो आप तो इनसे अच्छे हैं। तो दोस्तों, हम एकाक पात्रों के विषय में और बात कर लेते हैं कि तुलसीदास जी के बारे में आप लोग सुने होंगे। तुलसीदास जी के बारे में सुने होंगे। यह व्यक्ति किया क्या, स्त्री से इतना अधिक प्रेम, अपनी पत्नी से इतना लगाव, इतना स्नेह, इतनी मोहब्बत थी कि यह व्यक्ति रात्रि में, अंधेरी रात में अपने पत्नी के मायके चले जाने की वजह से यह भी रात में ठान लिए कि नदी थी बीच में, और वहाँ पर पार करके तुलसीदास जी अपने पत्नी के घर पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद होता क्या है कि घर के नज़दीक जब घर में पहुँच जाते हैं तो सर्फ को रस्सी समझ लेते हैं। सर्फ को क्या, रस्सी समझकर घर में पहुंच जाते हैं। और पत्नी ने इन्हें धिक्कारा है दोस्तों, और कहा कि क्या कहा है कि लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्ति चर्मम देहमम तामे जैसी प्रीत, तैसी श्री राम मह होती न तो भव। यह चमड़े और हड्डी से बनी हुई शरीर से इतना प्रेम है आपको, तो शायद इतना प्रेम आप श्री राम में करें तो आप को दुनिया जाने। दोस्तों, बात व्यक्ति को लग गई बात, और यह आदमी एक एक से काव्यों की रचना किया। राम के विषय में विनय पत्रिकाएँ आप लोग देखे होंगे, जानकी मंगल, रामलला नहसू, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ऐसे ऐसे अनेक काव्यों की रचना की। तो यह असंभव से संभव की तरफ गए हैं दोस्तों। आप तो इनसे अच्छे हैं। इनकी पत्नी का नाम कोई पूछे तो रत्नावली था। और एक पात्र की बात कर ले रहे हैं कि दोस्तों, रत्नाकर, या इन्हें वाल्मीकि कह लीजिए दोस्तों, वाल्मीकि या रत्न, कुछ लोग अंगुली मार भी कहते हैं, अंगुली मार। यह आदमी जंगल में रह के करता क्या है कि दूसरों की अंगुलियों काट कर जो है उसका माला माला पहनता है, और उनसे जो भी धन होता था उसको लूटता था। यही काम था इस वाल्मीकि। और इस आदमी ने के जीवन में एक बार भूचाल आया कि किसी ने कहा, गौतम बुद्ध, ऐसा कहा जाता है, गौतम बुद्ध गए थे परीक्षा लेने के लिए और कहे कि भाई मुझे ठीक है मार दीजिए, काट दीजिए, सब कुछ लूट लीजिए, लेकिन क्या ये आपके पाप का भागीदार है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति होगा? तो मैंने न्यौछावर कर रहा हूँ अपने आप को। गए कि हमको पूरा बांध दीजिए जंगल में, उसके बाद जाके पूछ कर आइए, फिर उसके बाद मुझसे बात कीजिए। कहें ठीक है आप भाग जाएंगे, कहें नहीं हमको बांध दीजिए। ठीक है, बांध दिए पेड़ में, वृक्ष में। तो इस प्रकार बांधने के बाद घर पे गए तो कहें घर वाले कि पाप तो आप कर रहे हैं, मैं क्यों भागी बनूं आपके पाप के विषय में। दोस्तों, बता देना चाहते हैं उनके ज़िंदगी में वहाँ से भूचाल आया और तुरंत वह व्यक्ति उनको जाकर छोड़ा है। और वहाँ से इतना तपस्या किया आदमी की से आदि कवि कहा गया। आदि कवि कौन कहे जाते हैं? वाल्मीकि। आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को, या इसे आर्ष काव्य भी कहा जाता है दोस्तों, जो महाकाव्य है। महाकाव्य है,
जिसमें 24,000 श्लोक विद्यमान हैं, उस महाकाव्य की रचना कर दी। बाल आयो अरण्य में कितना सुंदर लड़का उमेश है। तो बालकांड इस प्रकार, अगर ट्रिक इनके कांडों की बात करें तो बाल आयो अरण्य में कितना सुंदर लड़का उमेश है। तो दोस्तों, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, यह 7 कांड हैं। हमारी जानकारी में आप लोग समझ सकते हैं, इतने बड़े बड़े मूर्ख व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति अगर इतने महान काम किए हैं तो आप तो इनसे काफ़ी अच्छे हैं, क्यों रोते हैं? तो दोस्तों, रैदास को देखिए, एक मोची आदमी था और दुनिया में विख्यात हुआ कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। चलिए अब धीरे धीरे अपनी बातों को विराम की तरफ लगाएंगे और एक पात्र के रूप में और कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे। हम लोग हैं इस समय असंभव से संभव की ओर। असंभव कार्य को संभव करने वाले यह लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। भर्तृहरि के बारे में बात करते हैं। इनकी बात करें, यह जो है विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। बड़े भाई भर्तृहरि थे विक्रमादित्य के, और इस विक्रमादित्य के राज दरबार में कौन थे? कालिदास, ऐसा बताया जाता है। यह राजा थे, यह भी राजा थे। यह व्यक्ति जो है भर्तृहरि नाम का, बहुत बुद्धिमान कह लीजिए, जो राजा है तो वह बुद्धिमान रहा होगा। जब राज्य का काम किया तो नीति शतक लिखता है। जब स्त्रियों के वेशभूषा श्रृंगार को देखा तो श्रृंगार शतक लिखा। सभी में 100 से ऊपर जो है श्लोक है। जब स्त्रियों से धोखा मिला तो वैराग्य या वैरागी जब हुआ तो वैराग्य शतक लिखा, 111 श्लोक, ऐसा बताया जाता है। तो दोस्तों, इस आदमी ने वैराग्य शतक, बताया जाता है कि एक बार इसके साथ ऐसा कार्य हुआ कि किसी महात्मा ने आकर, इनके पास कोई पुत्र नहीं था, एक बार इसके पास किसी महात्मा ने आया, एक क्या दिया? सेव दिया। सेव दिया दोस्तों। कहा जो यह सेव का सेवन करेगा वह सदा नौजवान रहेगा, युवा अवस्था रहेगी, उसकी जवानी जीवन में नहीं जाएगी। तो यह भर्तृहरि बेचारे किए क्या कि इस सेव को सबसे अधिक पिंगला नाम की स्त्री को चाहते थे या रानी को चाहते थे, इसे दे दिए यह सेव। यह सेव भर्तृहरि किए क्या कि जो महात्मा से प्राप्त था, महात्मा से यह सेव इनको दिया गया। यहाँ से सेव जो है, यही सेव यहाँ पर भर्तृहरि ने इनको दिए। अब यह सेव जो है पिंगला ने सेनापति को दी, पति को दे दी, क्योंकि पिंगला सबसे अधिक सेनापति को चाहती थी, और पति ने दूसरी रानी को जो अधिक चाहते थे उस रानी को दे दिए। पिंगला सेनापति को, सेनापति एक स्त्री दूसरी स्त्री को चाहते थे, इसे यह सेव दे दिए कि यह सदा जवान रहे। यह स्त्री सबसे अधिक भर्तृहरि को चाहती थी और भर्तृहरि को वापस आ गया और
यहाँ पर इनको इतना बड़ा धोखा मिला दोस्तों कि इन्होंने तो गजब का काम किए, वैराग्य शतक लिख दिए। धोखा मिलना भी ज़रूरी है आपके ज़िंदगी में। अगर वो ये कोई कहे कि आप जीवन में नहीं कर सकते, अरे आप आज गधे हैं, फलाने कर लिए हैं लेकिन आप ना कह पाई हैं, वह आपको बहुत बड़ा उपदेश दिया दोस्तों। जिसके अंदर आत्मा में जिगरा है दोस्तों, वह काम कर जाएगा, वहीं से गेंद की तरह गिरेगा और उछड़ जाएगा कि यह कहा आदमी कैसे, और जीवन में मैं अब करके दिखाऊंगा। इस आदमी ने कहानी में आप लोग जानते हैं कि इसने नीति शतक में अज्ञ सुखमराध्य सुखतरमाराध्य विशेषज्ञ ज्ञानवल दुर्व ब्रह्मापि नरम न रंजयति, जो कुछ नहीं जानता उसको आराम से आप सिखा सकते हैं, जो थोड़ा जानता है, जानकार है, विशेषज्ञ है, उसको और आराम से समझा सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान के लौ से जला हुआ व्यक्ति को आप कुछ भी नहीं समझा सकते। अधजल गगरी छलकत जात, थोड़ा ज्ञान होता है लोग फेंकते हैं अधिक। उस आदमी को ब्रह्मा भी न रंजयति नहीं समझा सकता। तो कहा गया आलस्य शरीरस्थो महारिपु, इन्हीं का है परिशिष्ट में, आलस्य ही मनुष्याराम शरीरस्थो महारिपु नास्ति उद्धम समो बंधु कृत्वा यम नाम सीदति। परिश्रम से बड़ा जीवन में कोई मित्र बंधु बांधव नहीं है, और आलस से बड़ा शरीर में कोई शत्रु नहीं है। दोस्तों अपने बातों को अब विराम की तरफ ले चलेंगे और कहेंगे कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य ही सिद्ध करूंगा या तो शरीर को ही पतित कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। यह वाक्य वीर शिवाजी का है। औरंगजेब से यहाँ पर बात करने का मतलब है युद्ध में इस प्रकार की बात कहें। शिवराज विजयम एक उपन्यास ऐतिहासिक है, उसमें कहा गया कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा जिंदगी में या तो शरीर को ही पतित कर दूंगा। हम पढ़ा रहे थे कि असंभव से संभव की तरफ कैसे जाया जा सकता है। जितने भी पात्र आए, जितने भी लोग आए, आप लोग देखे हैं इनकी शुरुआत, और शुरुआत में कैसे थे और कैसे कैसे महान काम किए। तो दोस्तों आप लोग आज से ठान लीजिए कि मैं इनसे अच्छा कुछ करके दिखाऊंगा ज़िंदगी में, इतिहास कुछ अलग बनाऊंगा जीवन में। तो दोस्तों ठान जिस दिन लेंगे अवश्य ही काम कर जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से यहीं पर हम विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।